नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSS एजुकेशन पे। अभी तक हमने पिछली कक्षाओं में वर्ण, जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा था और वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ा था। अब इस कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं जो वर्णों के पंचमाक्षर होते हैं उनका प्रयोग। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि न और म ये दो ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग प्रायः हम शब्दों में देखते हैं, लेकिन अंग, ञ और ण ये तीन ऐसे वर्ण हैं, तीन ऐसे अक्षर हैं जिनका प्रयोग सामान्य रूप से शब्दों में देखने को नहीं मिलता है। तो इनका प्रयोग होता कैसे है, कहाँ होता है, इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं हम वीडियो की तरफ, जहाँ से यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है गंगा। गंगा में यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ है ग के ऊपर। अब ये लिखावट के लिए तो ठीक है, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं छापे के अक्षर और लिखने के अक्षर, तो आप इस तरह से देखते होंगे कि ए छापे का अक्षर होता है और इसको जब हम लिखते हैं इस तरीके से लिखने का, और आपका जो स्मॉल वाला होता है तो इस तरह से आप लिखते हैं। तो आपको लिखने के लिए ये होता है, किताबों में इस तरह से दिया होता है। उसी तरह से हिंदी में आप देखेंगे, जब आप गद्य या पद्य कहीं भी लिखा देखेंगे तो अनुस्वार के रूप में ऐसे प्रयोग होता है ये बिंदी। लेकिन इसका शुद्ध प्रयोग जानने का हम प्रयास करने वाले हैं कि गंगा को शुद्ध तरीके से हम लिखे कैसे और ये लिखा कैसे जाता है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पे ग के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है और ये अनुस्वार हम ये देखेंगे कि किस अक्षर के पहले आया है। अब ये अक्षर आपका है ग, और हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला अक्षर हिंदी के जो व्यंजन होते हैं उसमें जो वर्ग होते हैं स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग, क, च, ट, त, प वर्ग, इसमें से किस वर्ग का ये अक्षर है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ग जो होता है वो क वर्ग में आता है। क में आपको पता होना चाहिए कि क में क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 अक्षर होते हैं क वर्ग में। तो ये ग जो है आपका क वर्ग में आता है। अब क्या करेंगे हम, अब ये हमने पता किया कि ये किस वर्ग का अक्षर है, तो अब इसका प्रयोग किस तरह से करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने गंगा को इस तरीके से लिखा है। इट मीन्स ये वाला अक्षर जिसके पहले अनुस्वार है, ये जिस वर्ग का होगा उस वर्ग का 5वां अक्षर, यानी जिसको हम नासिका वर्ण कहते हैं या पंचमाक्षर कहते हैं, 5वां अक्षर लेते हैं और वो आधा अंग के नीचे यहाँ पे मैंने इस तरह से हलंत लगाया है। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जितने भी वर्ण होते हैं उनके नीचे हलंत लगा होता है, मतलब वो आधे अक्षर होते हैं। और बहुत सारे ऐसे वर्ण होते हैं अलग तरीके से लिखे जाते हैं आधा अक्षर के रूप में प्रयोग करने के लिए। यहाँ पे आप हलंत देख रहे हैं तो ये समझते हैं इससे कि ये आधा अक्षर है। अब देख रहे हैं यहाँ पे ग पूरा लिखा है, इस अनुस्वार के जगह अंग लगाया गया है आधा, फिर गा। इसी को हम दूसरे तरीके में ऐसे भी लिखते हैं गंगा। यानी अगर आपको गंगा लिखना हुआ तो शुद्ध तरीका आपका ये है लिखने का। ठीक उसी तरह से आप यहाँ देख पा रहे होंगे दंग। अब फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि ये अनुस्वार जो है किस वर्ण के पहले आया है और ये वर्ण किस वर्ग का है। तो यहाँ फिर ग आपको देखने को मिल रहा है और ये ग जो होता है क वर्ग में होता है, तो क वर्ग का 5वां अक्षर अंग होता है, यानी दंग को आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं जंगल लिखा हुआ है। जंगल, तो ये अनुस्वार ज पे लगा हुआ है और ग के पहले आया है। ग आपका क वर्ग का अक्षर है, तो यहाँ पे फिर आपको आधा अंग लगाना होगा। फिर इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कंघी। कंघी में आप देख रहे हैं कि ये घ के पहले अनुस्वार आया है और घ जो होता है क वर्ग का होता है, तो यहाँ पे अनुस्वार के जगह हम क्या लगाएंगे, आधा अंग लगाएंगे। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे शंख लिखा हुआ है। शंख यानी ख के पहले अनुस्वार आया है, तो अब इसके लिए आप सही तरीके से यूज क्या करेंगे, शंख। ये तरीका आपका है उचित तरीका। ये हो गया आपका अंग, यानी क वर्ग का जो 5वां अक्षर अंग है उसका प्रयोग, वो अनुस्वार के बदले इस तरह से लगाया जाता है। अब आप देख रहे हैं यह आपका आता है च वर्ग में। च वर्ग का ये 5वां अक्षर होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कंचन। कंचन, अब ये अनुस्वार च के पहले आया है। च आपका च वर्ग में होता है, तो च वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है इ। अब ये इ मैंने इस तरह से लिखा है, आप इसको आधा भी लिख सकते थे इस तरह से बनाकर।
कंचन, नीचे हलंत लगा देते तो यहाँ आपका आधा हो जाता, वैसे मैंने इसको आधा लिख दिया है। ये कंचन लिखने का शुद्ध तरीका। फिर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिखा है मंजरी। मंजरी में आप देख रहे हैं कि ज के पहले अनुस्वार का प्रयोग हुआ है और ज आपका च वर्ग में आता है, तो यहाँ पे शुद्ध तरीका जो लिखने का आपको यहाँ देखने को मिल रहा है मंजरी, ये वाला। आपने यहाँ आधा इ का प्रयोग किया अनुस्वार को हटा करके। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पंचायत लिखा हुआ है। पंचायत में अनुस्वार जो है च के पहले आया है और चौवर का अक्षर होता है, इसलिए यहाँ पर भी आप आधा इ का प्रयोग देख रहे हैं। यानी जो शुद्ध तरीका है आपका ये लिखने का हुआ। हमें लिखावट में जब भी प्रयोग करना हो तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरह से लिखें। फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यहाँ पे पंडित लिखा हुआ है। अब ये अनुस्वार जो है ड के पहले आया है और ड होता है ट वर्ग का अक्षर। ट वर्ग के होने के कारण यहाँ पे अनुस्वार के जगह हम क्या प्रयोग करेंगे, आधा ण, पंडित। ये तरीका आपका शुद्ध है पंडित। यहाँ भंटा लिखा हुआ है, ऐसे इसको शुद्ध रूप में बैगन कहा जाता है, लेकिन हम लोग के यहाँ इसको अपने सामान्य भाषा में, जनरल भाषा में लोग भंटा कहते हैं बैगन को। तो ये भंटा लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अनुस्वार का प्रयोग है वो ट के पहले है, तो ट वर्ग का ही अक्षर होता है, इसलिए यहाँ पे अनुस्वार के जगह आधा अणा का प्रयोग हुआ है, भंटा। फिर आप देख पा रहे होंगे डंडा। डंडा में जो अनुस्वार आया है वो ड के पहले आया है, तो ड भी आपका ट वर्ग का ही अक्षर होता है, इसलिए यहाँ पे डंडा शुद्ध रूप से ऐसे लिखा जाएगा। फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ कंठ लिखा हुआ है। कंठ में अनुस्वार ठ के पहले आया है, तो यहाँ ठ जो है ट वर्ग का है, इसलिए ये कंठ हो गया। अब आइए हम आगे देखते हैं न। न तो वैसे सभी शब्दों में पूरा भी देखने को आपको मिलता है, लेकिन बहुत सारे शब्दों में आपको अनुस्वार के रूप में इसका प्रयोग देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे धंधा। धंधा में ये अनुस्वार ध के पहले आया, ध आपका त वर्ग का अक्षर है, तो त वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है आधा न होता है, यहाँ पे आपको प्रयोग में देखने को मिल रहा होगा। उसी तरह से अंधा है, मंद है, द के पहले आया अनुस्वार, तो यहाँ पे आधा न लगा दिया गया। पंत अनुस्वार त के पहले आया, तो यहाँ पे त लगा दिया गया। फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ म आपका जो प वर्ग है, प वर्ग का पांचवा यानी नासिका वर्ण है, तो यहाँ पे हम म का प्रयोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ब के पहले अनुस्वार आया है, तो ब आपका आता है प वर्ग में, तो प वर्ग का आपका पंचमा अक्षर यानी नासिका वर्ण म होता है, तो इस अनुस्वार को हटा के हम इस तरह से प्रयोग करते हैं। और ये आपका जो अनुस्वार है ध के पहले आया, तो ध त वर्ग का वर्ण होता है, तो त वर्ग का जो पंचमा अक्षर है न लगा दिया आपने। फिर इसी तरह से आप अनुकंपा देख सकते हैं, चंपा देख सकते हैं। ये हमारा जो है पंचमा अक्षर यानी नासिका वर्ण का प्रयोग है। आप इस तरीके से शुद्ध तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे आगे से, और किताबों में तो ज़्यादातर आप यही देखेंगे इस तरह से लिखा हुआ, लेकिन जो मैंने आपको सही तरीका बताया वो ये तरीका है। आप इस तरीके को प्रयोग करेंगे तो आप बेहतर लिखावट प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और अभी और बहुत सारे वीडियो होंगे जिसमें रेफ र पदेन र के बारे में आपको बताया जाएगा। अब आज के लिए इतना। आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप आगे से सही प्रयोग करेंगे पंचमाक्षर का। धन्यवाद।